दिनेश मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ हुए हैं। दिनेश, वैसे तो सावन का महीना ही भगवान को अर्पित है, लेकिन खास तौर पर आप किस मंदिर में मौजूद है और वहां कैसी रौनक दिख रही है? इस समय हम वाराणसी में मौजूद है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण काशी विश्वनाथ धाम है। काशी विश्वनाथ के मंदिर के पास ही हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि देर रात से अपने दर्शन का प्रतीक्षा कर रहे हैं। करीब आपको बता दें कि 4 से 5 किलोमीटर दोनों तरफ जो है गेट नंबर 4 है, उसके दोनों तरफ से 4 से 5 किलोमीटर की भव्य लाइन लगी हुई है। दर्शक काफी उत्साहित यहाँ हर हर महादेव के नारे के साथ जो है यहाँ संभव हो सके तो जरा भक्तों से बातचीत करवाइए। हाँ बिल्कुल, हम अब चलते हैं भक्तों के पास, बात करते हैं कि उनका क्या कुछ आस्था है। जी, आप दर्शन करने आए हैं? जी जी। किस तरह की आस्था है आज, क्या कुछ महत्व है आज का? बाबा विश्वनाथ का आज का ये हिंदू धर्म का नाम है, एक बहुत ऐतिहासिक का नाम है, ये पर्व है, इसीलिए हम लोग के बहुत ही अच्छा है। कब से लाइन में लगे हुए हैं आप? 12 बजे रात से। 12 बजे रात से कोई दिक्कत नहीं? थकावट नहीं? कुछ नहीं, महादेव की कृपा है, कुछ दिक्कत नहीं। आप कब से लाइन में लगे हुए? कहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए? मटकुट्टा से आए हैं। कितनी आस्था है, क्या कुछ दर्शन को लेकर के, महादेव की दर्शन के लिए क्या महत्व समझते हैं आज आप? बाबा का सुमारी पहला सुमारी है, पहला सुमारी दर्शन करने हम आए यहाँ बाबा यात्रा। आप कहाँ से आए हो? चंदौली से। क्या कुछ है दर्शन करने को लिए? कितने देर से लाइन में लगे हुए हैं? 12 बजे रात को। 12 बजे रात से। कोई थकावट? थकावट है लेकिन मतलब दर्शन के आगे हाँ दिख नहीं रहा है, पता नहीं चल पा रहा है थकावट। यहाँ पर दर्शकों का उत्साह, जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनका उत्साह आप देख सकते हैं कि रात 12 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आज का जो दिन है सोमवार, इस बार जो है सोमवार, श्रावण मास जो है सोमवार के महीने से, सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है। करीब 15 साल बाद ऐसा अवसर आया है जबकि श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के महीने से, सोमवार के दिन से शुरू हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर भक्तों में इसको लेकर के काफी उत्साह है। देर रात से लाइन में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम DLW के पास से आए हैं। कितने देर से लाइन में लगी हुई है? अरे 1 घंटा से। तो क्या दर्शन को लेकर क्या है, क्या कुछ मतलब थकावट नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लाइन में लगते हुए भी आराम मिल रहा है। आप लाइन में कब से लगे हुए हैं? दर्शन को लेकर कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, 1:30 बजे से लगे हुए हैं। कितनी आस्था है, क्या कुछ है? इतना कुछ है, महादेव बहुत कुछ है। सोमवार के दिन से शुरुआत, आज सोमवार का दिन है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, मतलब दर्शन करके क्या कुछ? अरे बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूर से हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाना चाहें दर्शकों की कितनी लंबी, कितनी दूर तक लाइन लगी हुई है। और ये करीब मंदिर के मेन गेट, जो यहाँ पर VIP गेट नंबर 4 है, जहाँ से श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, से करीब 2 किलोमीटर दूरी का जगह है। यहाँ पर भी देर शाम जो है श्रद्धालु लगे हुए हैं, उत्साह कर रहे हैं। कितना उत्साह है? कहाँ? अररिया जिला से। अररिया जिले से। तो मतलब उतना दूर से कोई थकावट नहीं महसूस हो रहा है? बाबा के नगरिया में थकावट लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाबा के लिए इतना उत्साह रहता है कि इतना दूर से आया, इससे भी ज्यादा दूर से लोग आते हैं। कब से लाइन में लगी हुई है? सुबह 3 बजे से। 3 बजे से लाइन में लगी हुई है। थकावट नहीं है? नहीं। लोग दर्शन करके जलाभिषेक करके ही जाएंगे? हाँ। आप कहाँ से आए? हम लोग साथ में ही है, अररिया जिला फॉरबिसगंज से है और बाबा का जलार्पण करने के लिए आए हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा उत्साह, और यूपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले से काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था है। और सभी कांवरिया के लिए सावन महीना चल रहा है, और सभी कांवरियों को मेरे तरफ से और सभी देशवासियों को सावन के हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ सभी का कल्याण करें। दिनेश, तो काशी विश्वनाथ की महिमा अपरंपार है और इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप भक्तों से बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। मयूर के पास एक बार फिर से चलते हैं। लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मयूर। इस बार बेहद सहयोग बड़ा इसलिए भी बन रहा है क्योंकि सोमवार से इसकी शुरुआत हो रही है। हम चाहेंगे कि आसपास आपके भक्त भी मौजूद हैं, जरा श्रद्धालुओं से भी बातचीत करवाइए, कैसा उत्साह उनमें बना हुआ है?
ना बिल्कुल देखिए उत्साह तो ज़बरदस्त है और जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि वाराणसी में रात को 12 बजे से लोग भक्त जो है लाइन में लगे हैं, अभी दर्शन नहीं मिल पाए, तो कुछ ऐसा हाल यहाँ भी है। सुबह 4 बजे से भक्त यहाँ पे लाइन लगे हैं, 3-3 घंटे लाइन में लगते हैं, उसके बाद दर्शन यहाँ पर जो है वो हो पाते हैं। तमाम जो भक्तगण हैं सुबह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भाई साहब क्या नाम हो गया आपका? जी निशान। कितनी देर से लगे लाइन में? 3 बजे से। 3 बजे से लाइन में लगे हैं, तो आप जाके दर्शन प्राप्त होंगे बाबा? हाँ आप जाके होंगे। कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है? आज पहले सावन की शुरुआत है और सोमवार है। अरे सावन के सोमवार में महादेव के दर्शन हो रहे हैं और क्या चाहिए। महादेव के दर्शन हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे महादेव के लिए? बहुत मजा आ रही है, रात से 3 बजे लगे में बहुत मजा आ रही है। 3 बजे से लाइन में लगे हैं, 3.5 घंटे हो गए। 2 बजे से जाकर ना 3 बजे तो आए यहाँ पे। अच्छा, आप क्या कहिएगा, कहाँ से हैं? लखनऊ से ही है। लखनऊ से हैं। बराबर आते हैं दर्शन करने? बराबर आते हैं। आज तो लंबी लाइन लग गया। हाँ आज रात को 3 बजे आए थे, बट थोड़ा सा ये हुआ लास्ट में जो लाइन लड़कों की बढ़ गई, थोड़ा सा लाइन बढ़ गई। तो कह रहे देखिए सब नौजवान लड़के हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कह रहे लड़कों की लाइन बढ़ गई। तो महादेव की भक्ति देखिए आपकी, इसमें कोई भी एज फैक्टर काम नहीं करता है, चाहे महिलाएं हो, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे नवयुवक हो या फिर ओल्ड एज के जो लोग हों, वो भी यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर दर्शन करने महादेव के पहुँच रहे हैं। सभी के चेहरे पर खुशी है और रात को 3 बजे से ये लोग लाइन में लगे हुए हैं और अब लगभग 6:15 बज रहा है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद, लंबी लाइन लगने के बाद मयूर क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है वहां पर, व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से क्या की गई है? एंट्री एग्जिट के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और धक्का मुक्की ना हो, भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? हाँ बिल्कुल देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर एंट्री गेट है, क्योंकि एंट्री 3 जगह से ज़रूर होती है, लेकिन सावन के सोमवार में या फिर जब महाशिवरात्रि होती है तो एक गेट से एंट्री होती है और सुरक्षाकर्मी हर जगह पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं चाहे महिलाओं की लाइन हो या फिर पुरुषों की लाइन हो, दोनों तरफ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है और जहाँ तक पूरी लाइन है वहाँ पीछे तक भी पुलिसकर्मी तैनात है और यहाँ पर सभी को एक-एक करके बारी बारी से दर्शन कराने का काम किया जा रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी ये क्योंकि शहर के बीचों बीच में ये महादेव मंदिर मौजूद है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई 100 साल पुराना ये मंदिर है, भगवान लक्ष्मण ने इस मंदिर की स्थापना की थी और तभी से जो भक्त यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर आके आप अपने ज़िले से या अपने घर से आप जल लेकर आते हो, यहाँ पे चढ़ाते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। लोगों से बातचीत करवाइए मयूर। एक बार दर्शन बिल्कुल। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं पहुँचे हुए हैं उनसे भी हम बात करने का जो है प्रयास कर रहे हैं लगातार। और पहले दर्शन आप देखिए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी हम अपने भक्तों को लगातार यहाँ पर जो है वो करवा रहे हैं, क्योंकि जो फुटफॉल है वो बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 के अराउंड लोग जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर दर्शन करने जो है वो पहुँचेंगे। तो ऐसे में जो भारी भीड़ है, फिलहाल मंदिर प्रेमाइसेस के अंदर की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त हैं, भीड़ ना लग पाए, किसी तरीके की धक्का मुक्की ना हो, आराम से लोग दर्शन करके बाहर निकल सकें, तो ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है वो ज़रूर की गई है। तो कुछ भक्तों से भी हम बात करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे जो यहाँ पे दर्शन करने पहुँचे हैं। आइए और लोग से बात कर लेते हैं। कहाँ से आई आप? कितनी देर से लाइन में लगी थी? सुबह दर्शन हुए? हम लोग तो जल्दी आ गए, पापा का वेट अच्छा वेट कर रहे हैं। आपके दर्शन हो गए मैम? हाँ दर्शन हो गया। जेंट्स की लाइन बहुत ज़्यादा थी, लेडीज़ की तो कम थी। आपने कितनी देर लाइन लगी यहाँ पे? हम लोग 1 घंटे लाइन में लगे। 1 घंटे में आपको दर्शन हो गए? जो जेंट्स है वो 3 घंटे से? हाँ जेंट्स 3 घंटे से खड़े हैं। जेंट्स 3। बाबा के दर्शन हो गए, मनोकामनाएं पूरी होती हैं? हाँ दर्शन हो गए, बहुत दर्शन हो गए इनके बाबा के। और देखिए जो भक्ति है वो यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं कह रही हैं कि हमें तो 1 घंटे ही लाइन में लगना पड़ा, लेकिन 3 घंटे से पुरुषों की लाइन है वो लगी हुई है और 3-3, 4-4 घंटे में लोग दर्शन। ठीक है मयूर, वापस आते हैं आपके पास, ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहिएगा। वाराणसी एक बार फिर से चलते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में दिनेश मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं। दिनेश, भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए लोग कैसे अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, किन किन सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा भक्तों से बातचीत करिए। हम चलते हैं भक्तों के पास, उसके पहले आपको बता दें कि जो धर्म नगरी वाराणसी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी इसको कहा जाता है, यहाँ पर आज कुछ इस तरह का माहौल है कि कहा जा सकता है कि श्रद्धा और भक्ति का एक अनूठा संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। भक्त जो है श्रद्धालु लगातार देर शाम रात से ही यहाँ पर पंक्तियों में, लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर लंबी लाइन लगी हुई है और वहाँ से भक्त अपने कतारबद्ध होकर के गेट नंबर 4 से, जहाँ से व्यवस्था की गई, वहाँ से मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने व्यवस्था इस तरह कर रखी है कि श्रद्धालु या कांवरियों कोई दिक्कत नहीं है। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो दर्शन करके, जलाभिषेक करके आ चुके हैं। इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग उड़ीसा से आए हैं, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट नोगा को। मेरा नाम है कल्पराम नायक। दर्शन हो गया? हाँ दर्शन हो गया सर।
और बहुत बढ़िया दर्शन हुआ है। इतना भीड़ हम लोग कभी भी नहीं देखे हैं, जितना भीड़ देखे हैं ना बहुत कम देखे हैं, लेकिन यहाँ पूरा लाख लाख आदमी से। दिनेश, अगर संभव हो सके तो बाबा के जयकारे लगवा दीजिए जरा इन भक्तों से। बोले बाबा की जय हो, जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो बाबा की जय, बोलो बाबा की जय। यहाँ पर देख सकते हैं संगम साथ युवा भी यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम दीपिका सिंह रजावत है। दर्शन करने आ जाई हो? हाँ। कितना उत्साह है, कोई थकावट नहीं नजर आ रही? नहीं, थकावट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि हम अपने भोले बाबा के पास जा रहे हैं, वो हमारे सारे दुख काटेंगे। तो भोले बाबा पे इतना विश्वास आखिर क्यों है यहाँ पर? वो इसलिए क्योंकि ये नगरी ही मोक्ष की है, तो इस वजह से बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। कब से आप बेटा लाइन में लगी हो तुम? हम अभी थोड़ी देर पहले ही लगे थे। कोई 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 थकावट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ठीक है दिनेश, वापस आते हैं आपके पास, ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा, भक्तों से बातचीत भी जारी रखिएगा। जौनपुर से अजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आप जौनपुर के किस मंदिर में मौजूद है और वहां कैसी रौनक दिख रही है? ठीक है अजीत, वापस आएंगे आपके पास। आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मयूर के पास एक बार फिर से चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, इस बार का सावन विशेष महत्व रखता है क्योंकि कई तरीके के फैसले भी सरकार की तरफ से लिए गए। इसके अलावा कांवड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत हो गई है। क्या प्रबंध नजर आ रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखिए खासतौर पर पश्चिमी यूपी के जो जिले हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा वो पूरे उत्तर प्रदेश से होते हुए खासतौर पे पूर्वांचल के जो भक्त हैं वो दर्शन करने पूर्वांचल के तरफ जो तमाम बड़े मंदिर हैं या फिर वाराणसी है वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं और हरिद्वार जाते हैं जल लेकर लोग। तो ऐसे में जो कांवड़ यात्री हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था इस बार हर जगह जगह पर की गई है। और जिस तरीके से एक बड़ा निर्देश इस बार दिया गया कि जो तमाम दुकानें हैं वो अपना नाम ज़रूर इंगित करेंगे, क्योंकि पता चल सके कि वो किसकी दुकान है। तो ऐसे में पवित्रता का पूरा ध्यान भी जो है वो रखा गया। लेकिन एक बार फिर से जो महादेव मनकामेश्वर मंदिर है वहाँ पर हम आपको दर्शन आप लगातार जो है अपने भक्तों को करा रहे हैं और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे। आइए वैसा आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हो गया आपका? अविनाश वाजपेयी नाम। दर्शन हो गए बाबा के? बहुत बढ़िया। बराबर दर्शन करने आते हैं यहाँ पे? कभी कभी आते हैं। कभी कदार आते हैं। कहाँ से आए हैं आप? लालकुएं से। यहीं से, लखनऊ से हैं? लखनऊ के लोग यहाँ मनकामेश्वर जरूर आते हैं दर्शन करने। ऐसा माना जाता है कि मनोकामनाएं पूरी होती है। पूरी होती है। कितनी देर से लाइन में लगे थे? मैं 2:30 बजे से लगा हूँ। रात को 2:30 बजे से लाइन में लगे। देखिए 2:30 बजे से लाइन में लगे थे और अब जाके दर्शन हुए हैं। और भी लोग हैं देखिए यहाँ पर, वो रात भर से लाइन में लगे हुए हैं। और ये भक्ति ही है, ये श्रद्धा ही है कि 3 से 4 घंटे लाइन में लग के लोग यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन है वो प्राप्त कर पा रहे हैं। हर हर महादेव के नारों से पूरी जो नगरी है, ये जो पूरा मंदिर है प्रेमाइसेस है वो कहीं ना कहीं गूंज रहा है। और मनकामेश्वर महादेव मंदिर जो एक बार दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वो हमेशा यहाँ पर दर्शन करने भगवान भोलेनाथ के जो है वो आते रहते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर का जो गर्भगृह है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो ऐसे में अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप देख पा रहे हैं बाहर से ही किस तरीके से जो पुष्प है और जो तमाम प्रसाद जो लेकर आ रहे हैं लोग, दूध चढ़ाने के लिए जो लेकर आ रहे हैं, वो बाहर से ही चढ़ाने की अनुमति है। अंदर स्पर्श करने की अनुमति फिलहाल नहीं है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में भक्त पूरे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ दर्शन करने पहुँचेंगे। तो मंदिर के गर्भगृह की पवित्रता जो है वो भी बनी रहे, इसको लेकर भी खास इंतजाम यहाँ पर जो है वो किए गए हैं। तो प्राचीन काल से मौजूद इस मंदिर की अपनी ही महत्ता है। और ये जो लाइनें हैं और 3 से 4 घंटे लोग दर्शन करने पहुँच रहे हैं, ये बताती है अपने आप में कि किस तरीके से लोगों में सावन। मयूर, अगर आपके आसपास मंदिर के महंत पुजारी कोई मौजूद हो तो जरा उनसे बातचीत करवाइए। कैसे भगवान भोले को प्रसन्न करना चाहिए, क्या उपाय हैं, कैसे अभिषेक करें? बिल्कुल, देखिए महंत से अभी हमने शुरुआत में ही बात कराई और जो तरीका है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का और किस तरीके से पूजा पाठ करना है सावन के पहले सोमवार में, वो हमने बताने का काम किया। एक बार फिर से यहाँ पर हम बात करेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि जो दर्शन है, सबसे पहले दर्शन हमारे कैमरामैन
ज़रूर भगवान भोलेनाथ के एक बार फिर से कराएं। आप देख सकते हैं जो शिवलिंग है अंदर, कितनी पवित्र शिवलिंग है, और यहाँ पर दर्शन करने जो हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वैसे अब लगभग कितने लोग आज दर्शन करने पहुँचेंगे? भैया लाखों में पहुँचते हैं, लाखों में लोग दर्शन करने यहाँ पे पहुँचते हैं। अनगिनत भैया। चुनौती आप लोगों के ऊपर भी यहाँ पे रहती है कि भक्तों का दर्शन कराना है, संभालना है। सब हमारी महाराज जी जो आदेश देती हैं भैया, उसी पे हम लोग चलते हैं, बाकी बाबा की मर्जी। बाकी बाबा की मर्जी है। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर जिम्मेदारी है, क्योंकि भक्त यहाँ पर आते हैं, अंदर जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन अंदर जाने की अनुमति जो है वो नहीं है। तो बड़ी चुनौती, जिम्मेदारी जो तमाम सेवादार हैं उनके ऊपर भी रहती है, और व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त है इस मंदिर में। बाहर तो हज़ारों की संख्या की भीड़ है, लेकिन अंदर आप देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ आप नहीं देख पाएंगे। जो लोग दर्शन करें वो दूसरे पीछे के रास्ते से वो बाहर निकलने का यहाँ पे काम करेंगे। सामने नंदी जी के भी दर्शन कराएं, और जो आरती है वो यहाँ पर लोग आके अपना जो है पूजा पाठ है वो कर सकते हैं। यहाँ पर पुजारी जी मौजूद हैं, जो लगातार जो जलाभिषेक है जो भगवान भोलेनाथ से होकर जो उनके ऊपर चढ़ावा है वो निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पर लोगों को प्रसाद देने का काम भी किया जा रहा है, और आरती जो दीपक है वो यहाँ पर जला के अपनी मनोकामनाएं जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो लखनऊ का मनकामेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में प्रसिद्ध मंदिर है, और लखनऊ जो भी आता है देश भर से कहीं से भी, तो वो इस मंदिर में अगर भोले का भक्त है तो मंदिर में दर्शन करने वो व्यक्ति ज़रूर पहुंचेगा। और देखिए मंदिर के प्रेमाइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ अंदर नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं इस तरीके से की गई हैं कि बिल्कुल। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं चाकचौबंद नजर आ रही हैं, और भक्तों में आस्था और भक्ति भी बनी हुई है। वापस आएंगे मयूर आपके पास, और दिनेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। दिनेश, कहां से और लोग पहुंचे हुए हैं? बाबा के बारे में कहा जाता है कि एक लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। कितनी आस्था है उनके प्रति, और लोग कैसे पूजन के लिए पहुंच रहे हैं? यहाँ पर देखिए, कल मतलब जैसे ही आज सावन के सोमवार का पहला मतलब दिन है, शुरुआत आज सोमवार से हो रही है। करीब एक दिन पहले से ही यहाँ पर दूर दराज अलग कई प्रदेशों से लोग, श्रद्धालु कांवरिये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ में उनका अथाह श्रद्धा है। इसको लेकर के वह बाबा विश्वनाथ का किसी भी तरह किसी भी मुश्किल का भी सामना करके उनका दर्शन पूजन जरूर करते हैं। पहले यहाँ से यहाँ आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करने के बाद अब भक्तिबद्ध होकर के जाते हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते हैं, और जाने के बाद दर्शन पूजन करते हैं। तो काफ़ी राय हैं, चूँकि ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ का जो वह एक महत्वपूर्ण लिंग है। तो यहाँ पर इसलिए श्रद्धालु कहा जा सकता है कि पूरे देश के साथ साथ विदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु दूर दराज इलाकों से आते हैं, और तमाम झंझावतों उसके बाद भी किसी भी हाल में दर्शन पूजन करते हैं। हम कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। क्या कितनी आस्था है लखनऊ से? आप यहाँ क्यों चले आए? बाबा बुलाए तो आना पड़ा। कब से कितनी देर से लाइन लगी? कोई थकावट, कोई कुछ? 2-3 घंटे से हैं। नहीं, थकावट नहीं है, अभी नंबर आ जाएगा थोड़ी देर में। क्या कुछ किस तरह पूजा अर्चना करेंगे? बस बाबा जी के जल चढ़ाएंगे, और जो मन्नतें मांगनी होंगी मांगेंगे। आप कहाँ से आई हैं? हम लखनऊ से आएंगे। लखनऊ से आप भी आए हैं। कितनी आस्था है बाबा विश्वनाथ को लेकर के? लखनऊ से आप चली आई हैं दर्शन? बाबा ने बुलाया है तो फिर आए हैं, इसलिए। कोई थकावट, कोई कुछ? जिस तरह की यहाँ व्यवस्था है, दर्शन हो जाएंगे, सारी दूर हो जाएगी थकावट। दर्शन हो जाएंगे, सब कुछ दूर। दर्शन को लेकर के कितने देर तक? अभी तो काफी दूर है मंदिर से आप। जब तक जितना टाइम लगेगा लगाना है, मतलब उतना। तो हर तरफ भक्त और आस्था इस वक्त नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।